8। संज्ञा के विकारी तत्व। संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन या विकार आ जाता है। जैसे लड़का पाठ पढ़ रहा है, लड़की पाठ पढ़ रही है। लिंग के कारण लड़के पाठ पढ़ रहे हैं। वचन के कारण लड़कों के द्वारा पाठ पढ़ा गया। कारक के कारण उपरोक्त वाक्य में लड़का मूल शब्द है, लेकिन लिंग, वचन तथा कारक के कारण लड़का शब्द से क्रमशः लड़की, लड़के तथा लड़कों शब्द बने हैं। इस प्रकार संज्ञा के 3 विकारी तत्व होते हैं। 1 लिंग, 2 वचन, 3 कारक। 1 लिंग। पढ़िए और समझिए। शेर दहाड़ रहा है, बिल्ली दूध पी रही है, माताजी खाना बना रही हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में शेर और पिताजी से उनके पुरुष जाति के होने का तथा बिल्ली और माताजी से उनके स्त्री जाति के होने का पता चल रहा है। शब्द का वह रूप जो पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराता है लिंग कहलाता है। लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं। 1 पुल्लिंग, 2 स्त्रीलिंग। 1 पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे दादा, चाचा, सेठ, चूहा आदि। 2 स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दादी, चाची, सेठानी, चुईया आदि। पुल्लिंग की पहचान। पर्वतों के नाम शिवालिक, विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय, कैलाश, आल्पस आदि। फलों के नाम संतरा, सेब, अंगूर, केला, आम, चीकू, अमरूद आदि। अपवाद लीची। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। महीनों के नाम सभी हिंदी महीनों के नाम जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। अंग्रेजी महीनों के नाम जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अपवाद जनवरी, मई, जुलाई। समय सूचक नाम सेकंड, क्षण, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, वर्ष, युग आदि। अपवाद रात, दोपहर, शाम, संध्या, सांझ। देशों के नाम चीन, अमेरिका, भारत, जापान, कोरिया, थाईलैंड, नेपाल, भूटान आदि। अपवाद श्रीलंका। ग्रहों के नाम मंगल, बुध, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि। अपवाद पृथ्वी। धातुओं के नाम सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा। अपवाद चांदी। वृक्षों के नाम अशोक, पीपल, नीम, आम, कीकर, बरगद आदि। अपवाद इमली। अनाजों के नाम चावल, गेहूं, चना, बाजरा आदि। अपवाद ज्वार, मकई आदि। द्रव पदार्थों के नाम दूध, घी, तेल, मक्खन, शरबत आदि। अपवाद लस्सी, चाय आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम दांत, मुंह, सिर, गला, हाथ, पैर, कान आदि। जिन शब्दों के अंत में आपा, खाना, आव, पन, त्व, आ, आर, न, आवा आदि आते हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। अंत में ज आने वाले शब्द जलज, नीरज, सरोज, पंकज आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। भाषाओं के नाम मराठी, हिंदी, तमिल, कोंकणी, चीनी, जापानी, पंजाबी आदि। लिपियों के नाम रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी आदि। बोलियों के नाम
पहाड़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, मलयालम आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, व्यास, सतलुज आदि। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, सप्तमी, प्रथमा आदि। नक्षत्रों के नाम अश्विनी, रोहिणी आदि। अंत में ई आने वाले शब्द मजबूरी, रोटी, भूखी, मिट्टी, गरीबी आदि। अंत में आ आने वाले तत्सम शब्द कृपा, माला, छात्रा, दया आदि। अंत में ऊ आने वाले तत्सम शब्द वायु, आयु, ऋतु, मृत्यु आदि। शरीर के अंगों के नाम गर्दन, जीभ, मूछ, टांग, कमर आदि। जिन शब्दों के अंत में त, री, इया, आई, आरी, आहट, आवट आदि आते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग परिवर्तन के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। 1. अंतिम अ को आ में परिवर्तित करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग। विमल, विमला, अग्रज, अग्रजा, अध्यक्ष, अध्यक्षा, भवदीय, भवदिया, सुत, सुता, प्रिय, प्रिया। 2. अंतिम आ को इया में परिवर्तित करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग। गुड्डा, गुड़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, बछड़ा, बछिया, डिब्बा, डिबिया, कुत्ता, कुतिया। 3. अंतिम आ को ई में परिवर्तित करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग। चाचा, चाची, दादा, दादी, लड़का, लड़की, छुरा, छुरी, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी। 4. अंतिम अक को इका में परिवर्तित करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग। संचालक, संचालिका, निवेदक, निवेदिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, नायक, नायिका, उपदेशक, उपदेशिका। 5. अंतिम वान को वती में परिवर्तित करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग। रूपवान, रूपवती, धनवान, धनवती, सत्यवान, सत्यवती, ज्ञानवान, ज्ञानवती, गुणवान, गुणवती, पुत्रवान, पुत्रवती। 6. अंतिम अ, आ, इ, उ या ए के स्थान पर आइन जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। लाला, ललाइन, पंडित, पंडिताइन, गुरु, गुरुआइन, बाबू, बबुआइन, चौबे, चौबाइन, चौधरी, चौधराइन। 7. अंतिम अ या ई को इन में परिवर्तित करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बाघ, बागिन, सुनार, सुनारिन, लुहार, लुहारिन, नाती, नातिन, पुजारी, पुजारिन, दर्जी, दर्जिन। 8. अंत में आनी जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी, मुगल, मुगलानी, शिव, शिवानी, सेठ, सेठानी, ठाकुर, ठकुरानी। 9. अंत में नी जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ऊंट, ऊंटनी, रीछ, रीछनी, भील, भीलनी, चोर, चोरनी, जाट, जाटनी, सिंह, सिंगनी। 10. शब्दों के आरंभ में नर एवं मादा जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। भालू, मादा भालू, चीता, मादा चीता, खरगोश, मादा खरगोश, नर गिलहरी, गिलहरी, नर मछली, मछली, नर तितली, तितली। 11. भिन्न रूप वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग। सम्राट, साम्राज्ञी, वर, वधू, साधु, साध्वी, बहनोई, बहिन, बैल, गाय, ससुर, सास, वीर, वीरांगना, कवि, कवयित्री। 2. वचन। पढ़िए और समझिए।
मूर्ति बहुत सुंदर है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। उपरोक्त वाक्यों में आए मूर्ति, फुटबॉल और पेड़ शब्दों से उनकी संख्या में एक होने का तथा बच्चे और चिड़िया शब्दों से उनकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। एक वचन, दो बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, मेज, लड़की, गाय आदि। दो बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, मेजें, लड़कियां, गायें आदि। वचन की पहचान। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है। एक, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों द्वारा। दो, क्रिया शब्दों द्वारा। एक, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों द्वारा। वाक्य में आए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से एक वचन और बहुवचन का बोध होता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। पेड़ पर तोता बैठा है। पेड़ों पर तोते बैठे हैं। वह दौड़ रहा है। वे दौड़ रहे हैं। मैं खेल रहा था। हम खेल रहे थे। दो, क्रिया शब्दों द्वारा। कई बार वाक्य में क्रिया के द्वारा एक वचन और बहुवचन की पहचान होती है, जैसे एक वचन, बहुवचन। बालक हंस रहा है। बालक हंस रहे हैं। शेर दहाड़ रहा है। शेर दहाड़ रहे हैं। खरगोश घास खा रहा है। खरगोश घास खा रहे हैं। इनके अतिरिक्त कुछ शब्द एक वचन में तथा कुछ शब्द बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं, जैसे सदा एक वचन रहने वाले संज्ञा शब्द जनता, आकाश, वर्षा, पानी, घी, जाति, सोना, दल, सत्य, झूठ आदि। सदा बहुवचन रहने वाले संज्ञा शब्द लोग, बाल, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण आदि। यह भी जानो, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। मेरे दादाजी आए हैं। उपरोक्त वाक्यों में पंडित नेहरू और दादाजी एक वचन है, परंतु इनके प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए इनके स्थान पर बहुवचन क्रियाएं जैसे थे, आए हैं प्रयुक्त हुई हैं। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन। एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। एक, आ को ए में बदलकर एक वचन, बहुवचन। तकिया, तकिए। रास्ता, रास्ते। पंखा, पंखे। गमला, गमले। रसगुल्ला, रसगुल्ले। बूढ़ा, बूढ़े। पपीता, पपीते। रुपया, रुपये। कपड़ा, कपड़े। दरवाजा, दरवाजे। दो, आ में ए जोड़कर एक वचन, बहुवचन। पुस्तिका, पुस्तिकाएं। योजना, योजनाएं। परीक्षा, परीक्षाएं। सरिता, सरिताएं। कविता, कविताएं। ऋतु, ऋतुएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। लेखिका, लेखिकाएं। कक्षा, कक्षाएं। माता, माताएं। दवा, दवाएं। वस्तु, वस्तुएं। तीन, अ को ए में बदलकर एक वचन, बहुवचन। सड़क, सड़कें। अदालत, अदालतें। आँख, आँखें। बंदूक, बंदूकें। पुस्तक, पुस्तकें। सरकार, सरकारें। चार, ई को इया में बदलकर एक वचन, बहुवचन। नारी, नारियां। निधि, निधियां। नीति, नीतियां। साड़ी, साड़ियां। पहाड़ी, पहाड़ियां। लड़की, लड़कियां। पाँच, अंत में ओ लगाकर एक वचन, बहुवचन। पंडित, पंडितों। लेखक, लेखकों। घर, घरों। पत्र, पत्रों। वृक्ष,
वृक्षों, बंदर, बंदरों। 6. या को या में बदलकर एक वचन, बहुवचन। चुहिया, चूहियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, बंदरिया, बंदरियाँ, चुटिया, चुटियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ। 7. अंत में गण, जन, लोग या वर्ग लगाकर एक वचन, बहुवचन। छात्र, छात्रगण, गुरु, गुरुजन, अतिथि, अतिथिगण, तुम लोग, मजदूर, मजदूर वर्ग, गरीब, गरीब लोग। 3. कारक। पढ़िए और समझिए। सिपाही चोर पकड़ा। सिपाही ने चोर को पकड़ा। मोनिका बेटे खिलौना लाई। मोनिका बेटे के लिए खिलौना लाई। फल टोकरी है। फल टोकरी में है। उपरोक्त पहली पंक्ति में शब्द समूहों का अर्थ ठीक प्रकार से स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी पंक्ति में ने, को, के लिए और में का प्रयोग करने पर शब्द एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और सार्थक अर्थ दे रहे हैं। ये सार्थक अर्थ हमें कारक और उनके कारक चिन्हों के कारण समझ में आ रहे हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, वह कारक कहलाता है। यह भी जानो, कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह अथवा परसर्ग भी कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद होते हैं। 1. कर्ता कारक। 2. कर्म कारक। 3. करण कारक। 4. संप्रदान कारक। 5. अपादान कारक। 6. संबंध कारक। 7. अधिकरण कारक। 8. संबोधन कारक। क्रम कारक। कारक चिन्ह। वाक्य प्रयोग। 1. कर्ता ने, राजन ने खाना खाया। 2. कर्म को, मैंने मीता को पत्र लिखा। 3. करण से, के द्वारा, निशा ने पेन से पत्र लिखा। 4. संप्रदान को, के लिए, मेघा घर के लिए सामान लाई। 5. अपादान से, पृथक, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। 6. संबंध का, की, के, रा, री, रे, यह मकान रवि का है। 7. अधिकरण में, पर, टोकरी में मालाएं रखी हैं। 8. संबोधन हे, अरे, हे ईश्वर, सब पर दया करो। यह भी जानो, संबोधन कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले किया जाता है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ परसर्ग जुड़ने पर शब्द को पद कहा जाता है। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा। वाक्य में 3 पद हैं, पुलिस ने, चोर को तथा पकड़ा। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन। एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। 1. आ को ए में बदलकर एक वचन, बहुवचन। तकिया, तकिए। रास्ता, रास्ते। पंखा, पंखे। गमला, गमले। रसगुल्ला, रसगुल्ले। बूढ़ा, बूढ़े। पपीता, पपीते। रुपया, रुपये। कपड़ा, कपड़े। दरवाजा, दरवाजे। 2. आ में ए जोड़कर एक वचन, बहुवचन। पुस्तिका, पुस्तिकाएं। योजना, योजनाएं। परीक्षा, परीक्षाएं। सरिता, सरिताएं। कविता, कविताएं। ऋतु, ऋतुएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। लेखिका, लेखिकाएं। कक्षा, कक्षाएं। माता, माताएं। दवा, दवाएं। वस्तु, वस्तुएं। 3. अ को ए में बदलकर एक वचन, बहुवचन। सड़क, सड़कें। अदालत, अदालतें। आँख, आँखें। बंदूक, बंदूकें। पुस्तक, पुस्तकें। सरकार, सरकारें। 4. ई को इया में बदलकर एक वचन, बहुवचन। नारी,
नारियां, निधि, निधियां, नीति, नीतियां, साड़ी, साड़ियां, पहाड़ी, पहाड़ियां, लड़की, लड़कियां। 5. अंत में ओ लगाकर एक वचन, बहुवचन। पंडित, पंडितों, लेखक, लेखकों, घर, घरों, पत्र, पत्रों, वृक्ष, वृक्षों, बंदर, बंदरों। 6. या को या में बदलकर एक वचन, बहुवचन। चुहिया, चूहियां, चिड़िया, चिड़ियां, बंदरिया, बंदरियां, चुटिया, चुटियां, गुड़िया, गुड़ियां, डिबिया, डिबियां। 7. अंत में गण, जन, लोग या वर्ग लगाकर एक वचन, बहुवचन। छात्र, छात्रगण, गुरु, गुरुजन, अतिथि, अतिथिगण, तुम लोग, मजदूर, मजदूर वर्ग, गरीब, गरीब लोग। 3. कारक। पढ़िए और समझिए। सिपाही चोर पकड़ा। सिपाही ने चोर को पकड़ा। मोनिका बेटे खिलौना लाई। मोनिका बेटे के लिए खिलौना लाई। फल टोकरी है। फल टोकरी में है। उपरोक्त पहली पंक्ति में शब्द समूहों का अर्थ ठीक प्रकार से स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी पंक्ति में ने, को, के लिए और में का प्रयोग करने पर शब्द एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और सार्थक अर्थ दे रहे हैं। ये सार्थक अर्थ हमें कारक और उनके कारक चिन्हों के कारण समझ में आ रहे हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, वह कारक कहलाता है। यह भी जानो, कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह अथवा परसर्ग भी कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद होते हैं। 1. कर्ता कारक। 2. कर्म कारक। 3. करण कारक। 4. संप्रदान कारक। 5. अपादान कारक। 6. संबंध कारक। 7. अधिकरण कारक। 8. संबोधन कारक। क्रम, कारक, कारक चिन्ह, वाक्य प्रयोग। 1. कर्ता ने, राजन ने खाना खाया। 2. कर्म, को, मैंने मीता को पत्र लिखा। 3. करण, से, के द्वारा, निशा ने पेन से पत्र लिखा। 4. संप्रदान, को, के लिए, मेघा घर के लिए सामान लाई। 5. अपादान, से, पृथक, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। 6. संबंध, का, की, के, रा, री, रे, यह मकान रवि का है। 7. अधिकरण, में, पर, टोकरी में मालाएं रखी हैं। 8. संबोधन, हे, अरे, हे ईश्वर, सब पर दया करो। यह भी जानो, संबोधन कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले किया जाता है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ परसर्ग जुड़ने पर शब्द को पद कहा जाता है। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा। वाक्य में 3 पद हैं, पुलिस ने, चोर को तथा पकड़ा। 1. कर्ता कारक। क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रुचि ने चित्र बनाया, लतिका ने खाना खाया। उपरोक्त वाक्यों में रुचि और लतिका ने काम किया है, अतः रुचि और लतिका कर्ता कारक हैं। कर्ता कारक का परसर्ग ने है। कभी कभी कर्ता कारक में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे दीपिका हंस रही है। 2. कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे नितिन ने दीपक को मारा, किरण ने विवेक को बुलाया। उपरोक्त पहले वाक्य में मारने क्रिया का फल दीपक पर और दूसरे में बुलाना क्रिया का फल विवेक पर पड़ रहा है, अतः दीपक और विवेक कर्म कारक है। कर्म कारक का परसर्ग को है। कुछ वाक्य में 2 कर्म होते हैं। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। उपरोक्त वाक्य में बच्चा और दूध 2 कर्म है। 3.
करण कारक कर्ता जिस साधन से कोई काम पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे हिमांक गिलास से पानी पिला रहा है, यश स्कूटर के द्वारा ऑफिस गया। उपरोक्त वाक्यों में गिलास व स्कूटर की सहायता से काम हो रहा है, अतः गिलास और स्कूटर करण कारक हैं। करण कारक के परसर्ग से तथा के द्वारा है। यह भी जानो, कभी कभी करण कारक में के साथ परसर्ग का भी प्रयोग होता है। जैसे शिवांगी मोहित के साथ वाराणसी गई। 4 संप्रदान कारक कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैंने पापा के लिए पेन खरीदा, माँ ने गरीब को खाना दिया। उपरोक्त पहले वाक्य में पापा के लिए कुछ लिया गया है, जबकि दूसरे में गरीब को कुछ दिया गया है, अतः पापा और गरीब संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक के परसर्ग के लिए तथा को हैं। 5 अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से आम गिरा, वर्षा रीना से अधिक बुद्धिमान है। उपरोक्त पहले वाक्य में पेड़ से आम अलग हो रहा है और दूसरे में वर्षा की तुलना रीना से हो रही है, अतः पेड़ और रीना अपादान कारक है। अपादान कारक का परसर्ग से है। 6 संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राघव की पुस्तक है, मेरा भाई बाजार गया है। उपरोक्त पहले वाक्य में राघव का संबंध पुस्तक से और दूसरे में मेरा का संबंध भाई से प्रकट हो रहा है, अतः राघव और मेरा संबंध कारक है। संबंध कारक के परसर्ग का, की, के, रा, री तथा रे हैं। 7 अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान या समय का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, पुस्तक मेज पर रखी है। उपरोक्त पहले वाक्य में क्रिया का आधार पार्क और दूसरे में मेज है, अतः पार्क और मेज अधिकरण कारक हैं। अधिकरण कारक के परसर्ग में तथा पर हैं। 8 संबोधन कारक जिन शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने, ध्यान आकर्षित करने या चेतावनी देने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे सोहन, तुम कब आए? हे ईश्वर, सब पर दया करो। उपरोक्त पहले वाक्य में सोहन तथा दूसरे में ईश्वर शब्दों से संबोधन का बोध हो रहा है, अतः सोहन और ईश्वर संबोधन कारक है। संबोधन कारक के परसर्ग अरे तथा हे हैं। विभिन्न कारकों में अंतर। 1 कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा हो उस पर क्रिया के काम का प्रभाव पड़ता है, परंतु संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए या के वास्ते होता है। जैसे आंचल ने भिखारी को बुलाया, कर्म कारक, आंचल ने भिखारी को रोटी दी, संप्रदान कारक। 2 करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण और अपादान दोनों कारकों में से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जब साधन के अर्थ में से का प्रयोग हो वहां करण कारक होता है तथा जहां पृथकता पता चलती हो वहां अपादान कारक होता है। जैसे विद्यार्थी पेंसिल से लिखता है, करण कारक। पेड़ से फल गिर रहे हैं, अपादान कारक। विभक्ति कारक चिन्हों का प्रयोग। 1 ने का प्रयोग। 1 ने विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं होता है। 2 इसका प्रयोग भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ होता है। 3 अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु जब भूतकाल की क्रिया कर्म के साथ आती है तो कर्ता के साथ ने विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 2 को का प्रयोग। 1 को विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग सजीव के लिए होता है, निर्जीव के लिए नहीं। 2 जिन वाक्यों में जाना है क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनमें को विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 3 वाक्यों में निश्चित समय सूचक संज्ञाओं के साथ को विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 4
कर्ता के रूप में भी को विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 3. से का प्रयोग। 1. अपादान कारक में से विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 2. करण कारक में से विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। 3. स्थान व समय सूचित करने के लिए से विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। 4. प्रेरित कर्ता के साथ से विभक्ति कारक चिन्ह लगाते हैं। 4. पर व के लिए का प्रयोग। 1. पर विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग अधिकरण कारक में होता है। 2. के लिए विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग संप्रदान कारक में होता है। हमने सीखा, संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन या विकार आ जाता है। संज्ञा के 3 विकारी तत्व होते हैं, लिंग, वचन तथा कारक। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक।